नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दमदार स्पीच को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी स्पीच जो हमें सिखाती है कि जोखिम कैसे लिया जाए, फेलियर को कैसे अपनाया जाए और एक मकसद भरी जिंदगी कैसे जी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी की पूरी बात इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एक छोटी और बंधी बंधाई जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है, जबकि हर इंसान इससे कहीं बेहतर जिंदगी जीने की काबिलियत रखता है। तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं। जोखिम लेना यह सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल रास्ते की बुनियाद है। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अक्सर हमें क्या सिखाया जाता है, यही ना कि हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखो। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग सोच सामने रखी जा रही है। पीछे हटने की तैयारी करने से बेहतर है आगे की तरफ गिरने के लिए तैयार रहना। कम से कम आगे गिरकर ये तो दिखेगा कि आगे है क्या। ये पहेली एक एकदम सही उदाहरण है। इसे सुलझाने के लिए आपको लीक से हटकर सोचना ही पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में भी बड़ी कामयाबी के लिए अपनी बनाई हुई हदों से बाहर निकलना पड़ता है। बड़े सपने देखने और बड़ा जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं असफलता की। इसे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि सफर के एक जरूरी हिस्से की तरह देखना क्यों जरूरी है। यह असल में कामयाबी की एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, यह एक कड़वी सच्चाई है कि असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी ना कभी हम सब फेल होंगे, हारेंगे, शर्मिंदा भी होंगे, किसी काम में बिल्कुल बेकार साबित होंगे। और इससे डरने के बजाय इसे अपनाना सीखना होगा, क्योंकि ये तो होना ही है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 2600, पता ये क्या है? ये बेसबॉल के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड। और यह है रेगी जैक्सन के नाम। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी बार फेल होने के बावजूद रेगी जैक्सन को लोग उनके होम रन के लिए याद रखते हैं, उनकी नाकामियों के लिए नहीं। दुनिया हमेशा कामयाबी को ही याद रखती है। और अब ये नंबर देखिए, 1000। ये दिखाता है कि लाइट बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हुए थे। पूरे 1000 असफल प्रयोग। एडिसन के लिए हर फेलियर एक अंत नहीं था, बल्कि मंजिल की तरफ एक और कदम था, क्योंकि 1001वीं कोशिश ही लाइट बल्ब थी। तो साफ है, आगे की तरफ गिरना ही आगे बढ़ना है। ये कहानी खुद डेंजल वॉशिंगटन की है। सोचकर देखिए, 30 साल पहले वो एक ऑडिशन में बुरी तरह फेल हो गए क्योंकि उन्हें गाना नहीं आता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो कोशिश करते रहे। और 30 साल बाद ठीक उसी थिएटर में उन्होंने एक सुपर हिट प्ले में काम किया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि अगर कोई फेल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो कोशिश भी नहीं कर रहा। कुछ ऐसा पाने के लिए जो पहले कभी नहीं मिला, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो पहले कभी नहीं किया। तो ठीक है, जोखिम और असफलता की बात समझ आ गई। लेकिन इन आइडियाज को असलियत में कैसे लाया जाए? इसका जवाब है सपनों को लक्ष्यों यानी गोल्स में बदलकर। सपने देखना बहुत जरूरी है, पर वे सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद विचार होते हैं। वे दिखाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ हैं लक्ष्य। ये वो सपने हैं जिनके साथ एक डेडलाइन जुड़ी होती है। इन्हें पाने के लिए अनुशासन, लगातार कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। और यही बात इस पूरी बहस का निचोड़ है। बिना किसी प्लान के सपने बस ख्याली पुलाव बन के रह जाते हैं। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपनी निजी कामयाबी से आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारे पास जो हुनर है, उसका बड़ा मकसद क्या हो सकता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे पास जो भी है, हम उसका करने क्या वाले हैं। असली बात ये नहीं है कि किसके पास कितना है, असली बात यह है कि वो उसके साथ करता क्या है। और जब हम हुनर की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा या टैलेंट नहीं है। ये हमारा वक्त, हमारा सब्र, हमारी दया या प्यार भी हो सकता है। हर इंसान के पास देने के लिए कुछ ना कुछ कीमती होता है। तो चाहे किसी के पास कुछ भी हो, असली सवाल हमेशा यही रहता है कि दुनिया की मदद के लिए उस हुनर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो या कोई भी देश, दुनिया को मदद की जरूरत है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली संदेश पर। यह हमारी विरासत के बारे में है, और इस बारे में कि सेफ खेलने की असली कीमत क्या होती है। एक पल के लिए इस सीन को सोचिए। कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, और उस बिस्तर के चारों तरफ भूत बनकर खड़े हैं वो सारे आइडियाज, वो टैलेंट, वो काबिलियत जिन पर उस इंसान ने कभी काम ही नहीं किया।
वो सब निराश हैं, गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी जिंदा होने का मौका ही नहीं दिया गया। सोचकर भी डर लगता है ना? तो ये पूरी स्पीच आखिर में इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, जब किसी का वक्त आएगा तो उसके बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जोखिम ना लेने और अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल ना करने की आखिरी कीमत क्या हो सकती है।